सारे देवी देवता तो हथियार लेकर के लैस है, कोई ऐसा देवी देवता है जिसके पास हथियार नहीं है। तो फिर मुगल आया तो ये लोग क्या किया? मुगल आया तो हमारी जनसंख्या कितना था? 33 करोड़ से भी कम था, और देवी देवता कितना था? 33 करोड़। तो ये लोग उनको क्यों नहीं रोका? पवित्र अगर हो जाता मंत्र से, ये न्यायालय की क्या जरूरी था? अपराध करने वाला को पवित्र कर देता, गंगा में डुबकी लगा देता। कहीं से अपराध कर गए, आप बलात्कार करके आएगा, किसी की हत्या करके आएगा, एक चुल्हा पानी हाथ में लेगा, बोला ओम पवित्रो पवित्रो बा सर्वासां गतोपि बा यस्मत्र पुंडिकाक्षम सब ब्रह्म भयंत्र शुचि, पवित्र हो गया। अगर मंत्र पढ़ने से कुर्सी टेबल बेंच में जान आ जाता है, पत्थर के मूर्ति में जान आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो ब्राह्मण के घर में जो जवान बेटे मरते हैं तो उसमें प्राण तो क्यों नहीं डाल देता? उसे स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप पूजा कीजिए, आपको पूजा करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पूजा का मतलब समझिए। आप अपने पूर्वज को पूजा कीजिए, दूसरे के पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? जिसने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, राक्षस कहा, दानव कहा, दैत्य कहा, उस आदमी को पूजा क्यों करते हैं? उसके पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? अपने पूर्वज को कीजिए। पूजा का तो मतलब होता है, ये पूजा आज से नहीं चल रहा है भारत में, सिंधु घाटी के सभ्यता से चल रहा है। लेकिन पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई कि साल में एक बार जैसे यहाँ हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज होकर के भावी पीढ़ी को अपने पूर्वजों की जानकारी, पूरी जानकारी दी जाती थी कि हमारे पूर्वजों ने क्या कष्ट किया, क्या निर्माण किया, कैसा जिंदगी था, कैसा जिया, पूरी जानकारी देते थे। आज पूजा का क्या मतलब होगा? भय से मुक्ति और कुछ पाने के लालच, ये क्या पूजा हुआ? लेकिन आज इस सनातन को इन लोगों ने क्या किया? अपने ब्राह्मणवाद में इसको क्या है, घुसेर दिया। जैसे सारे बौद्ध के मूर्ति को किसी को पेंट करके देवी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, आज हर जगह कब्जा कर लिया। उसी तरह से सनातन को भी इन्होंने ऐसा किया। क्यों अभी सनातन याद आ रहा है ब्राह्मणों को? क्योंकि हिंदू की इतिहास लोगों को मालूम हो गया कि 712 के पहले हिंदू शब्द भारत में था ही नहीं, पर्शियन शब्द है, यूनानी शब्द है। तो फिर हमारा धर्म कैसे हुआ? अब प्रश्न कर रहे हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है क्योंकि इतिहास में लिखा है। तो फिर हिंदू धर्म कैसे हुआ? हमारे पूर्वज से गलती हुई, गुलाम हुए, उन्होंने ब्राह्मणों की थोड़ी सी मतलब की बात को मान करके कर्मकांड कर दिया, तो परंपरा बन गया, आगे आने वाला पीढ़ी के लिए परंपरा बन गया, और उस परंपरा जो है 2-4 पीढ़ी के बाद धर्म बन गया। ये विकृत धर्म है। और दूसरी बात है, संसार में भीख मांगने वालों को भेद दृष्टि से देखते हैं। अब भारत में भीख मांगना क्या है? अधिकार है। ओह, किसका अधिकार है? सर्वश्रेष्ठ जातियों का। भिखारी आता है तो थोड़ा हे दृष्टि से लोग देखते हैं कि कमा नहीं सकता है, तो बोलते हैं। और भीख मांगने के अधिकार लिया था हमारे पूर्वज राजाओं से इन्होंने, भीख मांग कर खाने के लिए। इसीलिए इनका भिक्षाटन इनका था, और भीख मांग करके खा करके परवरिश करते थे, और आज वो सब श्रेष्ठ हो गए। अगर सारे देवी देवता तो हथियार लेकर के लैस है, कोई ऐसा देवी देवता है जिसके पास हथियार नहीं है? जो हिंदू धर्म का जो जिसको भगवान कहते हैं वो भी हथियार लेके बैठा है। तो फिर मुगल आया तो ये लोग क्या किया? मुगल आया तो हमारी जनसंख्या कितना था? 33 करोड़ से भी कम था, और देवी देवता कितना था? 33 करोड़। तो ये लोग उनको क्यों नहीं रोका? ब्राह्मण ने क्यों नहीं रोका? तो हम मतलब कि किन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उस आदमी को बुला करके घर में पूजा पाठ कराते हैं, और बहू बेटी अपने बेटी की शादी में बुला के उसको गाली सुनवाते हैं। जरा शादी का मंत्र तो पढ़ के देखिए। आज तो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, मंत्र पढ़िए ना, क्या है उसमें? गाली है। वो अपने देवी देवता के, गणेश के नाम पर, देवी देवता के नाम पर लड़की को, कोई भी लड़की का बाप लड़का के हाथ में डायरेक्ट नहीं देता है। दिया है किसी ने? नहीं दिया है। ब्राह्मण झट अपने हाथ में ले लेता है और अपने देवी देवता को शादी कर देता है।
समर्पित कर देता है। पवित्र अगर हो जाता मंत्र से तो ये न्यायालय की क्या जरूरी था? अपराध करने वाला को पवित्र कर देता, गंगा में डुबकी लगा देता। कहीं से अपराध कर गया, बलात्कार करके आएगा, किसी की हत्या करके आएगा, एक चुरुआ पानी हाथ में लेगा, बोला ओम पवित्रो पवित्रो बा सर्वासांग गोपी बा यस्मृति पुंडिकाक्षम सब ब्रह्म भयंत्र शुचि, पवित्र हो गया। हम क्या कर रहे हैं? इस पर आप लोग हम सोचे। अगर ऐसी बात होए, पवित्र हो जाता है मंत्र से, तो हम भी पढ़ते हैं। अगर मंत्र पढ़ने से कुर्सी टेबल बेंच में जान आ जाता है, पत्थर के मूर्ति में जान आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो ब्राह्मण के घर में जो जवान बेटे मरते हैं तो उसमें प्राण तो क्यों नहीं डाल देता? उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां नहीं डालना चाहिए। तो ये सब मतलब कि ब्राह्मण का पाखंड है, ढोंग है, और ये सब हमको गुलाम बनाने के लिए। वेद पढ़िए, वेद में क्या है? हम गुलाम हैं। अंग्रेज ये 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण जो है हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण है, आर्य है, जहाँ से तू आया है वहीं से हम आए हैं, जजिया टैक्स क्यों देंगे? जजिया टैक्स माफ हो गया इनका, इन्होंने प्रूफ दिया। ये कि अंग्रेजों के सेंसेशन में ये हिंदू नहीं थे, ये ब्राह्मण लिखवाए थे। आज हिंदू क्यों हो गए? वोट के लिए। उन्हें जो ही हमको मतलब कि अंग्रेजों ने वोट का अधिकार देने की बात सोचा, वहां दिया। इन्होंने लंदन में आरएसएस की स्थापना करके वहीं स्लोगन दिया 1925 में कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, सिर्फ वोट के लिए। आज क्या हो रहा है? हम ब्राह्मण को आता है हम लोगों से बात करने के लिए, लड़ने के लिए? क्या आप ऐसा क्यों बोले? नहीं आता है। आज स्टालिन बोला, चाहे वहां बोला, चंद्रशेखर बोला, तो कौन बोल रहा है? नित्यानंद राय बोल रहा है। चंद्रशेखर यादव है तो यादव से बोलवा रहा है। चंद्रशेखर ने क्या गलती किया? ढोल गमार सुदृढ़ पर सुनारी, क्या कोई यादव ने लिखा था? ब्राह्मण ने लिखा ना। तुलसीदास लिखा ये अकबर के टाइम में। मुसलमान के बारे में एक शब्द क्यों नहीं लिखा? अगर हिंदू धर्म है तो उस समय तो लिख देना था ना, हिंदू शब्द तो लिखना था ना, तो नहीं लिखा। तो धर्म उर्म नहीं है, ये हमें गुलाम बनाने के लिए, नीच दिखाने के लिए, गाली देने के लिए ये शब्द का निर्माण हुआ। अब वेद में अभी हमारे ऊपर वैदिक शासन चल रहा है, संविधान का मुखौटा बना करके वैदिक शासन कैसे लूटा जाए लोगों को, तो ये वैदिक शासन कर रहा है और मुट्ठी भर लोगों को पूरा पैसा दे रहा है। अगर हम न जागे अभी तो हमारे आने वाला पीढ़ी पुनः गुलाम बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।